अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? ठीक है, सब खैरियत से हैं। आप सबका शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई। मज़ीद शायरी सुनने और देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दी। थैंक यू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस बात का भी मुझे उम्मीद है कि आप सेफ में होंगे। तो चलें जी, हम आते हैं अपने उन्वान की तरफ कि आज हमारा वीडियो बनाने का कौन सा उन्वान है। उर्दू ज़ुबान का कत्ल, ये है हमारा आज का मौजू। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि उर्दू ज़ुबान का कत्ल, ये की है, क्या हैरान कुन बात की आपने। क्या उर्दू ज़ुबान मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, कत्ल तो इंसानों का होता है। और जनाब आप कह रहे हैं कि उर्दू का कत्ल। जनाब आप सब के लिए बताता चलूं कि हमारे बड़े सगीर में बोले जाने वाली जितनी भी जुबानें हैं उन सब का कत्ल हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। ना जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ख्वाह वो उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, हिंदी हो, बंगला हो या और कोई दूसरी इलाकाई जुबानें हो, सबका कत्ल हो रहा है। तो मैं आज आपको मिसालें उर्दू की देकर बताऊंगा कि किस तरह कत्ल हो रहा है और आप अपने इलाकों की बोलियों में देख लीजिएगा कि कैसे कत्ल हो रहा है। चले मैं उर्दू जुबान के कत्ल की बात करता हूँ और कुछ आम मिसालें देता हूँ और आप भी अपने अपने इलाके में बोली जाने वाली जुबानों के बारे में खुद गौर फरमा लें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को बेमा मिसालों के सुनकर आपके मुंह से निकलेगा कि हाँ कत्ल हो रहा है। और उन्हीं मसालों पे गौर करते हुए आप ये भी देखिएगा कि जनाब जो आपके इलाके में आपकी मादरी जुबान बोली जा रही है उसमें कितनी तब्दीलियां आ गई हैं और किस तरीके से उसमें कत्ल हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप मानेंगे मेरी इन बातों को जब आप मिसालों के साथ देखेंगे। और मैं उर्दू ही को मौजू रखकर बात करूंगा। आप अपने इलाके की जुबान के मुताबिक देख लीजिएगा कि क्या ऐसा ही हो रहा है। कहीं मैं कोई द्रोह तो नहीं कर रहा। पर देखिए आगे, यानी आप भी मान जाएंगे वाकया ही जुबानों का कत्ल हो गया और हो रहा है। चले आप हम आते हैं उर्दू जुबान का कत्ल कैसे हुआ। यह हमारी पैदाइश से कुछ ही पहले की बात है जब मदरसा को स्कूल बना दिया गया। हमारे दौर में शुरू शुरू में हमारे बाबा के दौर में मदरसा कहा जाता था, उसके बाद उसका नाम स्कूल पड़ गया। लेकिन अभी तक अंग्रेजी जुबान की इस्तेलाहात दौरान तालीम इस्तेमाल नहीं होती थी। सिर्फ अंग्रेजी के चंद अल्फाज ही मुस्तअमल थे। मसलन हेडमास्टर, फीस, फेल, पास वगैरह। गिनती अभी काउंटिंग में तब्दील नहीं हुई थी और पहाड़े अभी टेबल नहीं कहलाए। 60 की दहाई में छोटे बच्चों को नाम निहाद पढ़े लिखे घरों में खुदा हाफिज की जगह टाटा, बाय बाय और मेहमानों के सामने बड़े फख्र से मासूम बच्चों से टाटा बाय बाय कहलवाया जाता था। और इस बात में बड़ा फख्र महसूस करते थे कि जनाब हमारा बच्चे देखे कैसे। वक्त आगे बढ़ा, मिजाज तब्दील होने लगे। ईसाई मिशनरी स्कूलों की देखा देखी कुछ निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों ने इंग्लिश मीडियम की पैवंदकारी शुरू कर दी। पैवंदकारी सालाना इम्तहान के मौके पर
कुछ निजी प्राइवेट स्कूलों में पेपर, जबकि सरकारी स्कूलों में पर्चे हुआ करते थे, फिर कहीं कहीं उस्ताद को सर कहा जाने लगा। जी, उस्ताद जी को सर जी कहना शुरू कर दिया, उस्तानी जी को मैडम कहना शुरू कर दिया। फिर आस्ता आस्ता सारे असातिज़ा टीचर बन गए। असातिज़ा की जगह पे लफ्ज़ टीचर ने ले ली। फिर आम बोलचाल में गैर महसूस तरीके से उर्दू का जो ज़वाल शुरू हुआ वो अब तो नाहित तेजी से जारी है। अब तो याद भी नहीं जमात कब क्लास में तब्दील हो गई। जी हाँ, जो आजकल आम फहम लफ्ज़ है कि क्लास, वो हमारे दौर में तो क्लास को जमात कहते थे। ना जाने कब हम जमात क्लास फेलो बन गए। हमें बखूबी याद है 50 और 60 की दहाई में अव्वल, दोयम, सोयम, चारम, पंजम, शशम, हफ्तम, नहम और दहम जमातें हुआ करती थी और कमरों के बाहर लगी तख्तियों पर इस तरह लिखा होता था, और फिर इन कमरों ने क्लासरूम का लिबास ओढ़ लिया और फर्स्ट से 10th क्लास की नेम प्लेटें लगी, और फर्स्ट क्लास से 10th क्लास की नेम प्लेटें लगी। तफरीह की जगह पर रिसेस और ब्रेक के अल्फाज इस्तेमाल होने लगे। मौसम गर्माई या मौसम सरमा की छुट्टियां या गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियों की जगह पर समर वेकेशन और विंटर वेकेशन ने ले ली। तब्दीली हो गई। कत्ल हुआ कि नहीं? नहीं जी, अभी आगे और देखिए और क्या होता है। छुट्टियों का काम ना रहा, बल्कि हॉलीडे प्रैक्टिस वर्क आ गया। देख लें, पहले पर्चे शुरू होने की तारीख आती थी, अब पेपर्स की डेट शीट आने लगी। इम्तहान की जगह पे एग्जाम्स होने लगे। शिशमाही और सालाना इम्तहानात की जगह पे मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स की इस्तिलाहात आ गई। अब तलबा इम्तहान देने इम्तहानी मरकज नहीं जाते, बल्कि स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं। पहले वक्त था कि जो तलबा थे वो इम्तहानी मरकज़ में जाकर पेपर दिया करते थे, यानी अपना इम्तहान देते थे, और उसकी जगह पे एग्ज़ाम ने ले ली। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने लगे, और कहाँ पे? एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर। कलाम, दुआ, स्याही, तख्ती और स्लेट जैसी अशिया गोया म्यूज़ियम में रख दी गई। उनकी जगह लेड पेंसिल, जेल पेन, बॉल पेन आ गए। कापियों पर नोटबुक्स का लेबल लगने लग गया। निसाब को कोर्स कहना शुरू कर दिया, और इस कोर्स की सारी किताबें बस्ता की बजाय बैग में रख दी गई। इस्लामियात इस्लामिक स्टडी बन गई, अंग्रेजी की किताब इंग्लिश बुक बन गई। इसी तरह तिब्बियात, फिजिक्स और माशियात इकोनॉमिक्स में, समाजी उलूम, सोशल साइंसेस में तब्दील हो गए। पहले तलबा पढ़ाई करते थे, अब स्टूडेंट्स स्टडी करने लगे। पहाड़े याद करने वालों की औलादें टेबल याद करने लग गई। क्या पहाड़े, जैसे हम लोगों ने पहाड़े, अब हमारी औलादें क्या कर रही हैं? टेबल याद कर रही हैं। असातिज़ा के लिए मेज और कुर्सियां लगाने वाले टीचर्स के लिए टेबल और चेयर्स लगाने लगे।
दाखिलों की बजाय एडमिशन होने लगे। अव्वल दोयम सोयम आने वाले तलबा तालबात फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने लगे, स्टूडेंट बन गए। अच्छी कारकर्दगी परिणामात मिला करते थे, फिर प्राइज मिलने लगे। बच्चे तालियां पीटने की जगह चीयर्स करने लगे। चीयर्स। मकसद यहाँ इल्म नहीं रोजगार है। और तालीमी इदारों का रोना ही क्यों रोया जाए, हमारे घरों में भी उर्दू यतीम औलाद की तरह एक कोने में डाल दी गई। जनान खाना और मर्दाना तो कब के ख़त्म हो गए, ख्वाबगाह की अलबत्ता मौजूदगी लाजम है, तो उसे हमने बेडरूम का नाम दे दिया। बावर्ची खाना किचन बन गया। बावर्ची खाना रसोई, ये हमारे आम उर्दू के अल्फाज हैं जो कि, और उसकी जगह पे किसने ले लिया, किचन ने ले लिया। और इसमें पड़े बर्तन क्राकरी क्राकरी कहलाने लगे। गुसल खाना पहले बाथरूम हुआ, फिर तरक्की करके वॉशरूम बन गए। गुसल खाना पहले बाथरूम हुआ, फिर तरक्की करके वॉशरूम हो गया। मेहमान खाना या बैठक को अब ड्राइंग रूम कहते हुए फख्र महसूस करते हैं जनाब। मकानों में पहली मंजिल को ग्राउंड फ्लोर का नाम दे दिया गया और दूसरी मंजिल को फर्स्ट फ्लोर का। दरवाजा डोर कहलाने लगे, खिड़कियां विंडो कहलाने लगी। पहले मेहमानों की आमद पर घंटी बजती थी, अब डोर बेल बजने लगी। तरक्की करके ना, कि उर्दू का कत्ल करके कमरे रूम बन गए। कपड़े अलमारी के बजाय कपबोर्ड में रखे जाने लगे। अब्बू जी अब्बा जी जैसा प्यारा और अदब से भरपूर लफ्ज़ वकियानूसी लगने लगा और हर तरफ डैडी डैड पापा पप्पा पाए की गर्दान लगे। हालांकि पहले पापे रस, वो जो खुश्क डबर रोटी टाइप के होते हैं या गोल गोल होते हैं रस, उनको पापे खाने के लिए हुआ करते थे, जिनको हम चाय में डुबो डुबो कर खाया करते और अब भी खाए जाते हैं। इसी तरह शहद की तरह मीठा लफ्ज अम्मी या अम्मी जान की जगह पे मम्मी और माम आ गई। सबसे पहले ज्यादा नुकसान रिश्तों की पहचान का हुआ। चचा चची, ताया ताई, मामू ममानी, फुफ्फा फुफ्फी, खालू खाला, सब के सब एक गैर अदबी और बेहतराम से लफ्ज अंकल और आंटी में बदल। बच्चों के लिए रेहड़ी वाले से लेकर सगे रिश्तेदार तक सब अंकल बन गए। यानी महमूद और अय्याज सब एक ही सब में खड़े हो। हाँ जी, चाचा चाचा हो गया, मामा हो गया, मामू हो गया, इस तरह के जितने भी अल्फाज थे वो गली में आम आदमी है उसको भी बच्चे को यही सिखाया जा रहा है कि अंकल बोलो। और जो सक्का चाचा है, ताया है, मामू है, फूफा है, खालू है, उन सबको अंकल बोलो। तो बात तो सीधी सी है ना कि यानी हम कह सकते हैं महमूद और अय्याज सब एक ही सब में खड़े हो गए। ना जाने एक नाम तब्दीली की जद से कैसे बच गया घरों में। जी हाँ, हमारे घरों में एक लफ्ज अभी तक बच गया, वो लफ्ज है काम करने वाली खवातीन। पहले भी मासी कहलाती थी, अब भी मासी ही कहलाती। घर और स्कूल में जी जी काम करने वाली पहले मासी कहलाती थी, आप भी मासी कहलाती। और पंजाबी में लफ्ज मासी खाला को बोला जाता है। और आज अगर किसी खाला को मासी बोला जाए तो वो जनाब डंडा उठा के पीछे लग जाती है, उल्लू के पट्टे तू कौन होता है, इस तरह की बात कर रही है।
तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई? घर और स्कूल में इतनी ज्यादा तब्दीलियों के बाद बाजार अंग्रेजी की इज्जत से कैसे महफूज रह सकते थे जनाब? दुकानें शॉप्स में तब्दील हो गई और उन पर ग्राहकों की जगह पे कस्टमर्स आने लगे। आखिर क्यों ना होता, आखिर दुकानदार भी तो सेल्समैन बन गए, जिसकी वजह से लोगों ने खरीदारी छोड़ दी और शॉपिंग करने लगे। सड़कें रोड बन गई, कपड़े का बाजार क्लॉथ मार्केट बन गई। यानी किस ढब से मुज़क्कर को मुअन्नस बना दिया गया। किराना की दुकान ने जनरल स्टोर का रूप धार लिया। किराना की दुकान ने जनरल स्टोर का रूप धार लिया। नाई ने बार्बर बनकर हमाम बंद कर दिया और हेयर कटिंग सैलून खोल दिया। ऐसे माहौल में दफातर भला कहाँ बचते थे? पहले हमारा दफ्तर होता था जी, पहले हमारा दफ्तर होता था, जहां महीने के महीने तनख्वाह मिला करती थी और आप ऑफिस बन गया और मंथली सैलरी मिलने लगी। और जो कभी साहब थे बॉस बन गए, बाबू क्लर्क और चपरासी पीएन बन गए। सूद जैसे कभी फेल को इंटरेस्ट कहा जाने लगा और तवाफे आर्ट्स बन गई। तवाफे आर्ट यानी आर्टिस्ट बन गई और मोहब्बत को लव का नाम देकर मोहब्बत की सारी चाशनी और तकद्दस ही छीन लिया गया। साफी रिपोर्टर बन गए और खबरों की जगह पे हम न्यूज सुनने लगे। किस किस का और कहां कहां कोरोना रोया जाए। उर्दू जबान के ज़वाल की सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं, आम आदमी तक इसमें हत्तल मकदूर हिस्सा लिया गया कत्ल करने में। जी, काश इस पे भी कुछ सजा हो। और दुख तो इस बात का है कि हमें इस बात एहसास तक नहीं कि हमने अपनी खूबसूरत उर्दू का हुलिया मगरब से मरगूब होकर कैसे बगाड़ लिया। वो अल्फाजों को उर्दू ज़ुबान में पहले से मौजूद हैं, मुस्तअमल भी हैं, उनको छोड़कर अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाजों को इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करने लगे। वाए वाए नामी मता कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ुबां जाता रहा। हम कहाँ से कहाँ आगे और कहाँ जा रहे हैं। दूसरों का क्या रोना रोए, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। बहुत से उर्दू अल्फाजों को हमने अंग्रेजी कब्रिस्तान में मुकम्मल दफन कर दिया है और मुसलसल दफन करते जा रहे हैं और रोज बरोज ये अमल तेजी से तेज तर होता जा रहा है। रोकिए खुदारा, रोकिए, उर्दू को मुकम्मल ज़वाल पजीर होने से रोकिए और साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान को भी तबाह बर्बाद होने से अंग्रेज़ी की मिलावट से पाक करके खालिस ज़ुबान बनाए, मिलावट से पाक करें। और हो सके तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाए ताकि हर बंदा अपने तौर पर उर्दू और अपनी मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करते हुए खालिस ज़ुबान में बात करना पसंद करे। इलाकाई ज़ुबानें ही किस कौम की जिंदा है का पता देती हैं। कौमें अपनी ज़ुबानों को परवान चढ़ा कर ही तरक्की करती हैं। मौजूदा ज़माने का यही सिक्का बंद असूल है। अभी भी आप देखें बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे दूसरे लोगों को तर्जमान की ज़रूरत होती है, जैसे जापान में है, जैसे चीन में है, जैसे रूस में है, जैसे जर्मनी में है, जैसे सऊदीया वाले हैं, ठीक है, जैसे अरब बहुत सारे ममालिक हैं, ठीक है। और लेकिन जी हमारे साहब ने बड़ी ऊंची अच्छी तकरीर की, वो भी अंग्रेजी में।
बड़े नॉनसेंस है। ये भी देखें कैसे कैसे इस्तेमाल हो जाती है ना चाहते हुए। तो खुदा जाने उर्दू का और अपनी मादरी जुबानों का कत्ल। बहुत मेहरबानी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे अपने साथियों को, अपने अजीजों कारों को लाइए, सुनाइए। हो सकता है कोई एक आध इस्लाह पकड़ ले और उर्दू और अपनी मादरी जुबानों में जो दूसरी जुबानों का मिलावट किया है उससे जो कत्ल हो रहा है आपकी उर्दू जुबान का, आपकी पंजाबी का, आपकी हिंदी का, आपकी संस्कृत का, आपके पश्तो का, सिंधी का, ब्राह्वी का, सराइकी का, बांग्लादेश में बांग्ला जो बोली जाती है उसमें बहुत सारे अल्फाज अंग्रेजी के आते हैं। ठीक है, चट्टागांव वाले अपनी जुबान छोड़ बैठे हैं, ढाका वाले अपनी जुबान छोड़ बैठे हैं, उसमें मिलावटों पे मिलावटें कर ली हैं। बिहार वाले, दिल्ली वाले, बम्बे वाले, हमारे पाकिस्तान, ठीक है। अरे ना वो मलवारी रही ना वो, उसमें भी अंग्रेजी ने मिलावट कर ली। लाहौर में देख ले, वो कराची में देख ले, हैदराबाद में देख ले, हैदराबाद दक्कन को देख ले, गोलकुंडा की अपनी जुबान है उसको देख ले। तो खुदा इन जुबानों के पीछे बड़े बड़े कत्ल हुए हैं, जंगे हुई हैं, और हम जनाब खुद अपनी जुबान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं मिलावट करके। और फिर कहते हैं मिलावट करना इंसानियत का। अरे दूध में मिलावट गलत काम, चीनी में मिलावट गलत काम, खाने पीने की अशिया में मिलावट बुरी बात है। तो यार जुबान में क्यों मिलावट है? बड़ी मेहरबानी, मुझे उम्मीद है और आप सबको सैल्यूट है कि आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। वल्लाह इसका मैं आपको कुछ भी, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत मैंने रखती है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।